मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या के मामले में जांच अब एसआईटी करेगी। बीजेपी नेता की हत्या के बाद हो रही सियासी बयानबाजी के बीच कमलनाथ सरकार ने इस हत्याकांड की जांच एसआईटी से करवाने का फैसला किया है। बड़वानी में रविवार को बीजेपी नेता की मनोज ठाकरे की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी और बताया जा रहा है कि वो सुबह सैर पर गए थे, लेकिन उनका शव एक खेत में मिला। पिछले 4 दिन में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद बीजेपी के नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, यकीनन सरकार पर प्रेशर है और दूसरा अब एसआईटी जांच करेगी इस मामले की। एसआईटी मामले की जांच बीजेपी मुद्दा बना रही है। बीजेपी आज तमाम जिलों में, भोपाल समेत तमाम जिलों में सजा देना सरकार का काम, अपराधियों के घर और माँ बाप बताने की नहीं। जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मांग भारतीय जनता पार्टी की थी, है और कमलनाथ जी आपसे रहेगी। नहीं है तो हम आज चौराहे पर है। आज तो जन भी सुरक्षित नहीं है और जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। चौतरफा कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री नीचे तक सब भयग्रस्त है। हम स्वयं विधानसभा उपाध्यक्ष बाल बची, उस पर क्या देखा जाए। एक तरफ सिम्मी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ नक्सलाइट बढ़ रहा है, तीसरी तरफ जो एक गली और मोहल्ले में चाकूबाजी, गोलीबाजी ये बढ़ रही है। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, माननीय कमलनाथ जी, इसको शांति का टापू बनाइए, बनाइए, बनाइए। शांति के टापू बनाने में हम आपका साथ देंगे। गुंडागिर्दी की तो हम चौराहे पे आपका विरोध करेंगे। कांग्रेस की गुंडागर्दी। मनोज, ये जो नारेबाजी हो रही है जिसमें अल्फाज है कांग्रेस की गुंडागर्दी, यानी आरोप सीधा सीधा सरकार पर है। जो वो कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो हालात हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। लेकिन जहां तक मंदसौर के मामले का सवाल है तो मंदसौर के मामले में कांग्रेस की जो सरकार है वो ये बात कहकर अपना दामन छुड़ा रही है कि जो मारने वाला शख्स था वो खुद भी बीजेपी का कार्यकर्ता था और जो पैसों के लेन देन को लेकर लड़ाई हुई थी। अब ये दूसरे मामले में एसआईटी बनाई गई है। यहाँ भी रंजिश की बात सामने आ रही है। यकीनी तौर पर पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन एसआईटी बनाकर इस मामले में जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है मनोज ठाकरे, उसकी जांच अभी पुलिस कर रही है और हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या कोई क्लू मिले और इस क्लू के आधार पर पुलिस ये बताने में कामयाब हो कि आखिर मनोज ठाकरे की हत्या किसने की और क्यों की। जी, नजर बनाए रखिए आप। ग्रेटर नोएडा के अजनारा सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की की धारदार हथियार से हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। हत्या की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि लड़की की हत्या कैसे हुई। जानकारी के मुताबिक लड़की दिल्ली की एक कंपनी में काम करती थी और कुछ ही दिन पहले अपने भाई और बहन के साथ यहां पर शिफ्ट हुई थी। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना इलाके की अजारा होम सोसाइटी में रविवार की शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया जब इस सोसाइटी के 9वें फ्लोर पर कमरा नंबर 907 बताया जा रहा है और इस फ्लैट में एक लड़की की रक्त रंजित लाश मिली थी और खून से लथपथ उस लाश के बारे में जब पता चला तो उसके बाद यहाँ पर पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया और बिसरक थाने को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि लड़की जो यहाँ पर रहती थी वो 24 साल के आसपास उसकी उम्र थी और वो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अजनारा होम्स के पास जब पुलिस पहुंची तो पूरी जानकारियां जुटाई गई और उसका नाम सुशीला बताया जा रहा है, जो अपने भाई और अपनी बहन के साथ यहां पर रहती थी। और उसके बाद पुलिस लगातार पूरे मामले में जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि परिजनों के मुताबिक उसकी पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड, उसको जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक पुलिस को कुछ क्लू मिले हैं, लेकिन अभी तक हालांकि कातिल की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ जो सोसाइटी के सीसीटीवी, क्योंकि जी ब्लॉक में ये हादसा हुआ है और उसके बाद उस इलाके के पूरे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पुलिस को ये अनुमान है कि उस वक्त कौन आया था, क्योंकि रविवार का दिन था और घर में अगर वो रही थी तो कौन कौन लोग वहाँ पर आए थे। इस सब की जांच जो है सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो परिवार है उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे पूरा रजिस्टर खंगाला गया है ताकि हर आने जाने वाले के बारे में, उनकी उपस्थिति के बारे में रिकॉर्ड को खंगाला जा सके। लेकिन अभी तक फ़िलहाल कातिल फरार है और किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके पीछे की मंशा क्या थी, इस बारे में भी अभी तक पुलिस को कुछ नहीं पता चल पाया है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा। पाकिस्तान के पंजाब में शनिवार को हुई एक फर्जी मुठभेड़ में मारे गए निर्दोष परिवार के मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान ने रिपोर्ट तलब की है। शनिवार को खुफिया सूचना के नाम पर पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के पंजाब में
सहवाल इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों और उनके एक दोस्त को कथित मुठभेड़ में मार गिराया और इस फर्जी मुठभेड़ में इस परिवार का एक नाबालिग बच्चा घायल हो गया जबकि उसकी 2 बहनें बच गई। इस कथित मुठभेड़ में दुकान चलाने वाले मोहम्मद खलील, उनकी पत्नी नाबिया और बेटी अरीबा के साथ परिवार के दोस्त जिशान जावेद को मार गिराया गया। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी दस्ते का दावा है कि इस परिवार का दोस्त जिशान आतंकवादी था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक परिवार को गाड़ी से उतारकर गोलियों से भूना गया है, फिर उसे मुठभेड़ का रंग दे दिया गया और इस कथित मुठभेड़ को लेकर नाराज लोग जब सड़कों पर उतरे तो सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई। साथ ही खबर ये भी है कि इस मामले में 16 पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कथित मुठभेड़ पर हैरानी जताते हुए तुरंत जांच रिपोर्ट मांगी है। और मैंने फोन किया आया था, डाला उन लोगों में फ्रेंड की पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। उन्होंने बाहर सुने लोगों ने फायरिंग किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। फिर बाद में हम बच गए, जो भी मर गए उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पंप पे आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आगे मैं देख के कर एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपको घर छोड़ लगा, उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए, फिर यहाँ हॉस्पिटल ले आए। इमरान खान ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं उस बच्चे के दहशत भरे चेहरे को देखकर हिल गया हूँ जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते देखा। कोई भी परिवार अपने बच्चे के इस तरह के हालात के बारे में सोचकर ही दहल जाएगा। फिलहाल सरकार इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाते हुए पूरी तरह से देखभाल कर रही है। जम्मू कश्मीर में बीती रात श्रीनगर समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। बीती रात श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 20 से 22 जनवरी के बीच में जम्मू कश्मीर में और बर्फबारी हो सकती है और इसके साथ ही उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो तस्वीरें जम्मू कश्मीर श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी हुई है और इसका असर उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कई इलाके जहां पर बर्फबारी हो सकती है जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इसका असर साफ देखने को मिलेगा क्योंकि बारिश की संभावना भी जता रहा मौसम विभाग का है कि अगले 1-2 दिन में उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसके बाद खबर यह है कि ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में एक बार फिर बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में भी कई इंच बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से एक तरफ जहां लाहौल घाटी का संपर्क बाहरी इलाकों से कट गया है तो वहीं घाटी के भीतर भी सड़कों पर जमी बर्फ साफ नजर आ रही, जिस वजह से गाड़ियां निकल नहीं पा रही और लोगों को पैदल ही आना जाना पड़ रहा है। तापमान के -10 डिग्री से भी नीचे जाने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी जमने की वजह से भी लोगों को पीने के पानी की काफी दिक्कत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए बर्फबारी काफी फायदेमंद साबित हुई है। बर्फबारी के बाद मनाली में वहां लोगों ने इग्लू यानी कि बर्फ से बनने वाले घर बनाए हैं और इन घरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं और वहीं इनके अंदर रहने के लिए भी लोगों में होड़ मची हुई है। ऐसे इग्लू साउथ या नॉर्थ पोल के करीब के देशों में ही बनाए जाते हैं जहां काफी ठंड होने की वजह से लोग बर्फ के अंदर में रहते हैं। वहीं ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे इग्लू सिर्फ तस्वीरों में ही देखे हैं, लेकिन इनको करीब से देखकर सैलानी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया इग्लूज को पूरी अपनी लाइफ टाइम में। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। जन्नत है तो यहीं पे है, अब आगे देखो सब कुछ, सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग है। बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक जी। मैं न्यूजीलैंड 2 साल लगा के आया हूँ, वहाँ भी पहाड़ है पर ऐसा मज़ा आया नहीं कभी। इग्लू मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे और सारी फैसिलिटीज़ है खाने पीने की, बहुत मज़ा आ रहा है फैमिली साथ।
जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बर्फीले तूफान की चपेट में फंसे बाकी 3 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। शनिवार को राहत और बचाव दल ने 2 और शव बरामद किए थे, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। शुक्रवार को 2 गाड़ियां बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई थी, जिसमें 10 लोग सवार थे और वो बर्फ के नीचे ही दब गए थे। और इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बर्फबारी की आशंका है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के शराब छोड़ने के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। शिरोमणि अकाली दल ने भगवंत मान के शराब छोड़ने के बयान को आम आदमी पार्टी की उपलब्धि बताकर तंज कसा। दरअसल भगवंत मान का शराब पीना किसी से छुपा नहीं है। संसद में भी शराब पीकर जाने का आरोप उन पर लगा था, जिसके बाद उन्होंने बरनाला की एक रैली में अपनी मां की कसम खाते हुए शराब छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनके इस ऐलान से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरूर खुश नजर आ रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਲ उनको मौका था कि वो बताते कि हमने पंजाब में क्या किया, लेकिन यही बताया कि भगवंत मान जी आगे से शराब छोड़ रहे हैं, कसम खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं इस पार्टी की हकीकत को। आम आदमी पार्टी पंजाब में ख़त्म हो रही है। अब लोग इनको चाहे रैली करें चाहे जलसा करें कुछ भी करें, अब लोग इनको भूल गाने वाले नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस की बैठक के दौरान मंत्री के पास बैठने को लेकर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल आम चुनावों की तैयारियों को लेकर रायसेन में प्रभारी मंत्री प्रभु ठाकुर और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी रायसेन पहुंचे थे और इसी दौरान मंत्री के पास बैठने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी होने लगी और देखते ही देखते कुछ लोग एक दूसरे को गालियां तक देने लगे। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने संगठन के लिए काम किया है उन्हें सरकार आने के बाद महत्व नहीं दिया जा रहा।